हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रोल ऑफ मदर इन फैमिली और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हेल्थ इज वेल्थ, दोनों को डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको निश्चित रूप से आर्टिकल जो हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और इस बार जो है आने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। आप लोगों को एक बार बता दें कि ये जो आर्टिकल हैं आप लोग ज़रूर एक बार एग्ज़ाम के लिए तैयार ज़रूर कर लें। एक तो हेल्थ इज़ वेल्थ, दूसरा रोल ऑफ मदर इन फैमिली, तीसरा इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, चौथा प्राइस राइजिंग या इसी को राइजिंग प्राइस बोलते हैं, राइजिंग प्राइसेस या सोरिंग प्राइसेस, इस तरीके से डोरी सिस्टम और अनएम्प्लॉयमेंट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनको तैयार करके ज़रूर जाएं। बाकी आप लोगों के लिए एक ट्रिक्स बता रखी है हमने चैनल पे ही कि किसी भी आर्टिकल को अगर आपको नहीं अच्छे से आ रहा है तो कैसे लिखना है, उसको आप ज़रूर देख लें। तो किसी भी आर्टिकल को लिखने में आपकी वो बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस पहले आर्टिकल की, रोल ऑफ मदर इन फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? परिवार में माँ की भूमिका। रोल का मतलब क्या होता है? भूमिका, ठीक है। तो परिवार में किसी भी माँ की क्या भूमिका होती है उस पर हमको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। तो देखो बच्चों, लिखा है मदर इज़ नॉट ए वर्ड। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, इट इज़ फीलिंग्स ऑफ एनीबडीज लाइफ। ये किसी भी जीवन के, किसी के जीवन की ये क्या है? भावनाएं होती हैं, किसी भी जीवन की ये मतलब कहने का कि ये मदर इज़ नॉट ए वर्ड, माँ केवल क्या है? एक शब्द ही नहीं है, एक किसी के जीवन की क्या है? भावनाएं होती हैं। मतलब भावात्मक रूप से माँ को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। मदर इज़ लिविंग गॉडेस ऑफ आवर लाइफ। जो माँ है वो हमारी क्या है? लिविंग मतलब क्या होता है? जिंदा या जीवंत। गॉडेस का मतलब देवी। तो माँ जो है वो हमारे जीवन की क्या है? एक जीवंत देवी है। सी ऑलवेज टेक्स पेन ऑफ हर चाइल्ड। वो हमेशा, पेन का मतलब होता है दर्द। सी ऑलवेज टेक्स, वो हमेशा ले लेती है, पेन ऑफ हर चाइल्ड, अपने बच्चों का दर्द वो हमेशा ले लेती है। एंड गिव्स लव एंड केयर, और वो क्या देती है? प्यार और सुरक्षा देती है, ठीक है। केयर का मतलब होता है देखभाल, सुरक्षा। सी इज़ द ओनली, वो केवल एक ही है, वन हु ऑलवेज हेल्प अस इन आवर बेड टाइम और इन आवर इलनेस। वो केवल एक ही होती है जो हमेशा हमारी मदद करती है हमारे ख़राब समय में, अथवा और इन आवर सिकनेस, या हमारी बीमारी में हमारी क्या करती है? मदद करती है। और बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ बच्चों, आपको एकदम साथी के साथ याद हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेज में और बड़ा आसान लिखा हुआ है। इन एनीबडीज लाइफ, किसी के भी जीवन में, मदर इज़ ऑलवेज फर्स्ट टीचर। माता जो है हमेशा क्या होती है? प्रथम अध्यापक होती है। हु टीचेज अस एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ, जो हमेशा, जो हमें जीवन के प्रत्येक पड़ाव में हमको शिक्षा देती है। मदर ऑलवेज टीचेज अस टू बी इन डिसिप्लिन। माता हमेशा हमें, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, अनुशासन में रहना सिखाती है। बिहेव इन एन वेल मैनर, और हमको अच्छे से व्यवहार करना सिखाती है। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, वेल मैनर का मतलब होता है अच्छे से। ए होम इज इन प्रेजेंस ऑफ मदर रिमेन्स इन कंप्लीट। ए होम, एक घर, इन अनप्रेजेंस ऑफ मदर, मतलब माता की अनुपस्थिति में कोई भी घर, रिमेन्स अनकम्प्लीट, अधूरा रहता है। जहाँ जिस घर में माँ नहीं होगी वहाँ पे क्या होता है? घर में एकदम अधूरापन सा रहता है, वही लिखा हुआ है। सो वी कैन से देयर इज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ मदर इन आवर लाइफ। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में माँ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। मतलब हमारे जीवन में माँ का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनका महत्व होता है। मदर इज़ द ओनली पर्सन, माँ ही केवल वो व्यक्ति होती है, हु मेंटेन्स ए सिस्टम एंड डिसिप्लिन अवर इन फैमिली, जो मेंटेन करती है। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखती है, सिस्टम एंड डिसिप्लिन अवर इन फैमिली, हमारे परिवार में अनुशासन को केवल माँ ही बनाए रखती है। वही केवल एक ऐसी व्यक्ति होती है जो हमारे परिवार में अनुशासन को बनाए रखती है। ये मदर इज़ द फर्स्ट बेस्ट टीचर, एक माँ जो है वो पहली सबसे अच्छी टीचर होती है। एंड बेस्ट फ्रेंड फॉर हर चाइल्ड, और सबसे अच्छी मित्र होती है अपने बच्चे की। हु ऑलवेज अंडरस्टैंड द ऑल नीड्स ऑफ हर चाइल्ड, जो हमेशा, हु ऑलवेज क्या लिखा है? हु ऑलवेज अंडरस्टैंड ऑल नीड्स, जो हमेशा समझती है सभी ज़रूरतों को, ऑफ हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे की सभी ज़रूरतों को हमेशा समझती है। एंड ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल देम, और उनको हमेशा पूरा करने की कोशिश करती है। हैंस वी कैन से दैट देयर इज ग्रेट रोल ऑफ मदर इन आवर फैमिली। हैंस वी कैन से दैट देयर इज ग्रेट रोल ऑफ मदर
इन आवर फैमिली। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी माँ का हमारे परिवार में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो देख रहे हैं आप कितने अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है और आप इसको तैयार जरूर कर लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे आर्टिकल की, कौन सा, हेल्थ इज़ वेल्थ की। वैसे बच्चों हमने आपको क्या है ट्रिक से भी बताया है कि इस आर्टिकल को कैसे लिखना, इसी आर्टिकल को नहीं कोई भी आर्टिकल आ जाए। तो फिर से आपको एक बार बता दे रहे हैं कि ए आ सकता है हेल्थ इज़ वेल्थ करके, या इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, या हाउ टू लिव लॉन्ग हेल्दी लाइफ, इस तरीके से आपके आर्टिकल आ सकता है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई XYZ, मतलब कोई भी आर्टिकल डालें और नीचे बाई XYZ लिख भी सकते हैं, नहीं भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ इज ए वेरी पॉपुलर सेंटेंस। हेल्थ इज़ वेल्थ का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य ही धन है। इज ए वेरी पॉपुलर सेंटेंस, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। हेल्थ इज़ वेल्थ मीन्स हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वेल्थ। धन ही स्वास्थ्य है, इसका मतलब यह होता है कि स्वास्थ्य धन से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। दैट ए हेल्दी माइंड्स लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, कि एक स्वस्थ मस्तिष्क हमारे स्वस्थ शरीर में निवास करता है। सो वी ऑलवेज ट्राई टू बी हेल्दी, इसलिए हमें हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज हेल्दी लाइफ स्टाइल इज ए वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब हेल्दी लाइफ मतलब एक हमारा स्वस्थ जीवन जो है वो हमारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों। देयर आर सम थिंग्स दैट वी कैन डू टू लिव अ हेल्दी लाइफ। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट, पहली चीज़ यह है, वी शुड वेकअप अर्ली, कि हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी शुड वेकअप अर्ली, हमको जल्दी उठना चाहिए। इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना चाहिए। बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप इसको केवल एक बार देख लेंगे और याद हो जाएगा। आपको एकदम एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत छोटे छोटे, कोई भी ऐसी हमने कठिन बुकें नहीं ली है जो आपको समझ में ना आए या ना याद हो। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी शुड वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी शुड ऑलवेज डू योगा, हमको हमेशा योग करते रहना चाहिए। एंड एक्सरसाइज डेली, और हमेशा क्या करना चाहिए, सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब डेली व्यायाम करना चाहिए और योगा करना चाहिए इन द मॉर्निंग, सुबह में। द सेकेंड थिंग इज़ दैट वी शुड टेक हेल्दी फूड, और दूसरी चीज़ यह है कि हमको क्या करना चाहिए, अच्छा खाना लेना चाहिए। हेल्दी फूड मतलब क्या होना चाहिए, एकदम लाभदायक जो खाना है उसको लेना चाहिए। ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार लेना चाहिए। वी शुड ट्राई टू अवॉइड जंक फूड, हमको जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, मतलब जो जंक फूड है उनसे हमको दूरी बनाए रखना चाहिए। हेल्दी फूड मीन्स द फूड दैट कंटेन्स कार्बोनेट्स। अच्छे खाने का मतलब यह होता है कि वो खाना होता है जिसमें दैट कंटेंस, जो रखता है कार्बोनेट्स, जिसमें होता है प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स एंड विटामिन्स, और जिसमें खनिज लवण होते हैं और विटामिन्स होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, फॉर हेल्दी लाइफ वी शुड ऑलवेज टेक ए प्रॉपर स्लीप। हमको स्वस्थ जीवन के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए एट नाइट, रात में। वी शुड अवॉइड स्मोकिंग, और हमको नशे से बचना चाहिए। ए हेल्दी लाइफ हेल्प अस टू लिव लॉन्ग एंड गिव्स अस बेटर लाइफ। एक स्वस्थ जीवन हमको ज़्यादा दिन जीने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। एंड गिव्स अस बेटर लाइफ, और हमको एक अच्छा जीवन देता है। तो आपने देखा कि बहुत ही अच्छे शब्दों में और बड़ी ही आसान भाषा में हमने इस ऐसे को भी कंप्लीट कर लिया। तो ये दोनों आर्टिकल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करके जरूर जाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।